नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं वाईटी व्यूअर विनीत एक बार फिर न्यूज़ 24 के माध्यम से लेके आ चुका है आप लोगों के बीच में एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे पे बात करने के लिए। हमारे और आपके बीच में ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है और जानना जरूरी है। किस तरीके से भारत में एक धड़ा ऐसा है जो मैं खुल के आज बोलूँगा और हर एक उन लोगों की आज मैं बखिया उधेड़ूंगा जिन जिन लोगों ने भारत में सेकुलरिज्म के नाम पे भारत के मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ हमेशा अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा को लांघ चुके हैं। भारत में होने वाले हिंदुओं के हर एक त्योहारों पे ये एक रणनीति के तहत अटैक और अत्याचार हो रहा है। क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉबी का तो हाथ नहीं है? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़े षड्यंत्रकारियों की बू तो नहीं आ रही है? क्या इसके पीछे बाहर से हो रहे फंड जो बाहर से हो रहे फंड है उसके ऊपर भी तो इशारा जा रहा है? क्या बाहर के देश इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या? और क्या तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन जिहादियों के हाथ में पत्थर कहाँ से आता है? क्या ये एक षड्यंत्रकारी तहत के तहत जो PF5 का मॉडल 2027 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है, क्या उसका एक परिकाष्ठा तो नहीं है? इन सारी बातों पे डिटेल में हम बात करेंगे और बात करेंगे किस तरीके से भारत की मीडिया बिक चुकी है, किस तरीके से भारत के नेता बिक चुके हैं और किस तरीके से भारत में हर एक क्षेत्र में मतलब भारत के पढ़े लिखे तथाकथित लोगों के द्वारा जो कि बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, आज वो मैं आज बिल्कुल कंडेम्ड करता हूं कि भारत में जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश देने के बाद भी भारत में इस्लामिक क्षेत्र वो बात कर रहे हैं, चाहे वो DM हो चाहे SP हो। ये किस तरीके की मानसिकता है, इन सब पे बात करेंगे और बात मैं उस पे भी करूंगा कि किस तरीके से जिहादियों की हिम्मत हिंदुओं के नपुंसकता की वजह से, हिंदुओं के सोए हुए रहने की वजह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इन सारी बातों में डिटेल में चर्चा होगी। किस तरीके से बहराइच कांड पे एक बार फिर से किस तरीके से जिहादी मलहम लगा रहा हूं, बात मैं करूंगा उसका भी, जुबैर का भी बात करूंगा। किस तरीके से भारत में दंगा फैलाने में इस जुबैर का हाथ है, इसके ऊपर भारत के हर राज्य, हर जिला, हर पुलिस मुख्यालय पे इसके ऊपर FIR होना चाहिए। और बात मैं करूंगा उस मौलवी के खिलाफ भी जिसने भारत एक TV डिबेट में बैठ के माता के ऊपर बहुत ही बड़ा उसने आघात किया है। उसने बोला है कि जो हिंदू देवी देवताओं का पूजा करता है उसी का वो रेप करता है। कंडेम्ड करता हूं। और एक नेता अभी तक नहीं मिले यति नरसिंहानंद जी को, तो तुरंत जेल में तुम लोगों ने नपुंसक डाल दिए और इसके ऊपर मौलाना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सब समाज खड़े होकर इसके ऊपर FIR कराओ। तो शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को। और सेगमेंट को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप ही के भरोसे हमें चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और राष्ट्र की बात सनातनियों के साथ। अभी 3 दिन 4 दिन पहले भारत का एक बहुत ही प्राचीनतम त्यौहार कह लीजिए, प्राचीनतम आस्था का केंद्र कह लीजिए हिंदू समाज का, जो कि वहाँ पे मेजोरिटी है, नवरात्रि में माता को जगह जगह स्थापित किया जाता है। कलश का स्थापना होता है। कलश स्थापना करने के बाद माता की मूर्ति का विसर्जन होता है और विसर्जन के उपरांत जब भक्त लोग 9 दिन का उपवास भी रखते हैं और माता को उनके स्थान पे, जब वो माता का 9 दिन का पूजन हो जाता है तो उनको उनके स्थान पे ले जाके विसर्जन कर दिया जाता है। अचानक एक सेगमेंट के तहत एक चीज़ देखने को आ रही है कि क्या ऐसा रीज़न है, क्या ऐसा कारण है कि भारत में हो रहे हर एक फेस्टिवल्स पे, हर एक त्यौहार पे एक षड्यंत्रकारी तहत उन पत्थरबाजी हो रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ताकत इन्वॉल्वमेंट है और इस पे कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, एक्शन लेने में भारत का संविधान, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का हाई कोर्ट, भारत के डिस्ट्रिक्ट जज, भारत के SP DSP DM, अब तो खुलेआम वो लोग बोलने लग गए कि ये मुस्लिम क्षेत्र है, इस मुस्लिम क्षेत्र में। और विशेषकर मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, मैं भारत की मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूँ। ये दो समुदायों के बीच में ये क्यों खुल के लोग नहीं बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में रिटेलिएशन हुआ है? क्यों ये खुल के बात नहीं करते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, चाहे वो लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो
वक्त की संपत्ति के नाम पे जिस तरीके से भारत के ज़मीन को ऑक्युपाइड कर रहा है, अब क्या हम करें? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत ने आपको पाकिस्तान दिया, भारत ने बांग्लादेश दिया, उसके बाद भारत के सीमित संसाधनों पे जो बचा हुआ है उसके ऊपर भी आँख गड़ाए हुए हैं। किस तरीके से भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डेमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र की बू आ रही है। और मैं बहराइच की बात करता हूँ पहले, जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा का जिस तरीके से इन जिहादियों के द्वारा कत्ल किया जाता है, उसकी गलती क्या है? उसकी गलती ये है कि उसने एक झंडा को चेंज किया। ये बताइए, झंडा को चेंज ही अगर कर दिया तो आप पुलिस के ऊपर कंप्लेन कर सकते थे, एफआईआर कर सकते थे। आपको कौन से जिस संविधान की आप बार बार हर सड़क चौराहे हर रास्ते पे दुहाई देते फिरते, जब आपके ऊपर की बात आती है तो आज आप उसी संविधान का पालन नहीं करते और आप किसी का मर्डर कर देंगे, किसी का हत्या कर देंगे। मर्डर और हत्या इस तरीके से कि आप उसको तड़पा तड़पा के मारे, उसके पैर के अंगूठे काट डाले, उसके पैर को तलवार से काट डाला और उसको उसके मतलब सटा के उसको नज़दीक से लगभग 15 से 20 गोलियां उसके सीने में छल्ली कर दिया। आपको ये किसने राइट दिया है? क्या ये भारत के हर एक मुस्लिम मोहल्ले में, हर एक गली में जिहादी पल रहे हैं? ये मैं खुल के कहूँ, या मदरसा जो मदरसे को फंडिंग किया जा रहा है, ये मदरसे को फंडिंग करके ये भारत सरकार नपुंसकता की एक सीमा लांघती जा रही है और इन जिहादियों को और पालने पोसने की बात किया। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा कि ये जिहादियों, अभी महाराष्ट्र में एक घटना घटित हुई है, महाराष्ट्र में देखा गया है कि किस तरीके से मदरसों की सैलरी इंक्रीमेंट की जा रही है, किस तरीके से वहाँ पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति में इंक्रीमेंट की जा रही है। तो ये सब षड्यंत्र के तहत जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा है, पहली। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि क्या पुलिस अगर जागरूक रहती तो गोपाल मिश्रा की हत्या हो पाती? क्या वो थाना के ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें, इन जिहादियों की इतनी हिम्मत कैसी बढ़ती जा रही है कि तुम सरेआम अपने हाथ में कानून को रख के और तुम किसी की हत्या कर। एक मुसलमान नहीं मिला जो मुझे अभी तक जिसने इस घटना का कंडेम किया हो कि ये गलत किया गया है। हिंदू ऐसे नपुंसकता समाज और ऐसे नपुंसक है कि आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे गोपाल मिश्रा को गलत ठहराते हुए। क्या गोपाल मिश्रा तुरंत आके उसके झंडा को फेंकने लगा? क्या ऐसी एक रणनीति है कि एक साजिश के तहत हर हिंदू के फेस्टिवल्स को, हर हिंदू के जितने भी फंक्शंस है उसको एक षड्यंत्रकारी कह सकते हैं कि षड्यंत्र के तहत उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है इन मॉब के द्वारा, पत्थर पलटन किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पहले से प्री प्लान्ड होती है। और अच्छा ये बताओ, अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो तो क्या आपको कहीं रोड पे बहुत सारे पत्थर मिलते हैं क्या देखने को? नहीं। ये तो इसका मतलब है कि एक बहाना चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए। वहाँ पे हो क्या रहा था, जब हिंदू अपने माता दुर्गा के प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे थे तो उस रास्ते में एक मस्जिद पड़ता है, मस्जिद के बगल में उन लोगों का घर पड़ता है। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके की घटनाएं, अनगिनत हमारे त्योहारों को टारगेट किया जा रहा हो? क्या ये मान के चला जाए कि भारत की पुलिस, भारत की प्रशासन, भारत की आर्मी सबके सब नपुंसक हो चुकी है? आर्मी को तो मैं बेसिकली नहीं कहूँगा, वो तो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि आर्मी इस देश की सबसे बड़ी रक्षक है, लेकिन भारत की पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। ये मैं कहूँ, इन जिहादियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। क्यों नहीं भारत के अंदर इस तरीके का कानून बनाया जा रहा है कि जितने भी इस तरह के जिहादी हैं, अगर टारगेट करें उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति जब्त कर दिया जाए, इनके ऊपर देश विरोधी एक्ट लगा के उनको कभी जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। क्या भारत के अंदर हो रही घटनाओं पे ये बार बार ये एक नहीं, एक सीरियल वाइज की तरह भारत के हर एक फेस्टिवल को टारगेट किया जा रहा है 2047 तक? कहीं ऐसा तो नहीं हिंदुओं के फेस्टिवल को टारगेट इसलिए किया जाए कि उनका एक लक्ष्य हो चुका है कि 2047 में तो ऑटोमेटिक भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? तो जिस तरीके से मैं फिर से आता हूँ बहराइच वाले मुद्दे पे, जिस तरीके से गोपाल मिश्रा को क्यों उनको मारा गया, और इसके पीछे जांच होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ISIS का मॉड्यूल भारत के हर एरियाज में जहाँ इनकी तादाद 80% 40% से ज़्यादा है, वहाँ ये चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी जाने से वहाँ पे उनकी फटती है। सबसे पुलिस तो ऑटोमेटिक, जब DM का ऐसा स्टेटमेंट आता है कि
कि सोच के मेरे को मतलब अपने आप से मैं पूछ रहा हूँ कल से एक क्वेश्चन कि डीएम इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकती है कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिमों के क्षेत्र से वो गुजर। ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि हद है, आपकी क्या पढ़ाई लिखाई है और आपने क्या मतलब क्या कैसे आईएएस बन गए। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप करप्शन लेके आप आईएएस के पद पे, आपको ये बातें कहने से पहले विश्वास सोचना चाहिए आप क्या बोल रही हैं। वो भी मीडिया के सामने आके इस तरीके की बातें बोल रही हैं, इनके ऊपर तो त्वरित इनको सस्पेंड करना चाहिए, पहली बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गोपाल मिश्रा को मारा क्यों गया, दैट्स द मेन फैक्चुअल क्वेश्चन। व्हाई हैव टू किल मिस्टर गोपाल मिश्रा। तो इसके पीछे भी बहुत कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक षड्यंत्रकारी जितने भी सारे हैं अताताई लोग हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके की चीजें की जा रही है। जब वहां पे एक्चुअल क्या हुआ कि पुलिस को इन्फॉर्म करना किया गया कि इस तरीके की चीजें, वहां पे लोग धरना पे बैठ गए, हिंदू समाज के लोग। तो जब धरना पे बैठ गए वहां पे हिंदू समाज के लोग, तो पुलिस को उस समय आके तुरंत कि भाई क्या रीजन ऐसा है कि प्रतिमा विसर्जन हो रहा है, यहाँ पे लोग धरना पे बैठे हैं। इसके पीछे जो जिस तरीके की षड्यंत्र की बू आ रही है वो यही इंडिकेट करता है कि ये प्री प्लान था। तो गोपाल मिश्रा के साथ बेसिकली होता क्या है कि जब वो मना करता, हाँ वहाँ पे एक डीजे पे गाना बज रहा होता है, शायद की गाना है, निरहुआ का एक गाना रहता है कि बीजेपी ही आएगी। तो वो लोग आते हैं मस्जिद से निकल कर, कहते हैं कि गाना नहीं बजेगा। तो उन भाई हिंदू लोगों ने कहा कि भाई क्यों, देश हमारा, राष्ट्र हमारा, जगह हमारी, सनातनी हम हैं, हमारा ये भूमि है, हम क्यों नहीं बजाएं, हम अपने त्यौहार में, तुम लोगों का त्यौहार होता है, मुहर्रम निकलता है, बराफात निकलता है, तो तुम लोगों को तो कोई मना नहीं करता, तुम लोग बजाते हो तो कोई तुम लोगों को रोकता नहीं है, भाई हम क्यों नहीं बजा। उसी विवाद पे अचानक से क्या करते हैं ये लोग, सारे लोग उस पर बहुत सारे स्टोन बरसाने लग जाते हैं, बहुत सारा पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। और पत्थरबाजी जब वो करने लग जाते हैं तो अचानक से क्या होता है कि वहाँ पे अफरा तफरी का वातावरण मच जाता है। तब तक अचानक पुलिस आती है, और पुलिस जो आती है उस एरिया की, सबसे पहले इस पुलिस पे एक्शन होना चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए इस पुलिस वालों पे। आके हिंदू पक्ष के ऊपर वो लाठी चार्ज कर देते हैं, जिससे वहां पे अफरा तफरी हो जाती है। और उसी बीच में एक कांड होता है कि जब बहुत ज्यादा वो पलटन होती है तो हिंदुओं की मेजोरिटी ज्यादा होती है और हिंदू बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और फिर एरिया को घेर लिया जाता है इस हिसाब से। और उसके बाद गोपाल मिश्रा जो भाई थे वो चढ़ जाते हैं छत के ऊपर, चढ़ के वो जो एक इस्लामिक झंडा होता है उसको उठा के फेंक देते हैं और फेंक के भगवा झंडा वहां पे लगा देते हैं। चलो मान लेते हैं झंडा से तुम्हारी भावनाएं आहत हुई है, क्या तुम्हारे घर में उसने लूटपाट किया है, क्या तुम्हारे कोई इस्लामिक मजहब से रिलेटेड किसी चीजों का अपमान किया है क्या, उसने नहीं किया ना, तो उस पर तुम आके गोली चला दोगे, तुम उसको मार दोगे, सही बात क्यों नहीं कोई बताता है। दैट इज द फैक्चुअल पॉइंट ऑन दिस पॉइंट, कि इस बात पे किसी की भी निगाहें नहीं जा रही कि एक तो प्री प्लान के तरीके से ये सारी चीजें की गई थी, पहले से ही निर्धारित था कि इस तरीके की चीज यहाँ पे करना है। उसके बाद उसको न सिर्फ घर में पकड़ के खींच के ले लिया मतलब लेके जाया जाता है, बल्कि तलवार से काटा जाता है, उनके पैर के अंगूठे को अलग कर दिया जाता है, नृशंसता से उनकी हत्या की जाती है। उसके बाद उससे भी इन जिहादियों का मन नहीं भरता, तो 15 से 20 राउंड उनके सटा के उनको फायरिंग करके मारा जाता है, तड़पा तड़पा के मारा जाता है। और हमारा हिंदू नपुंसक समाज, वहां के बहराइच के मैं हिंदुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रिटेलिएट किया, लेकिन कब तक तुम समाज इस तरीके से तुम लोग सोए रहोगे। आज तुम लोगों की स्थिति ये बनती जा रही है कि तुम लोग बस सिर्फ एक अपने अंदर, घर के अंदर देवी देवताओं का फोटो लगा के पूजा कर रहे हो, ना मंदिर में जाना है, ना तुमको अपने चीजों पे कब्जा हो रहा है उस पर ध्यान देना है, ना बहन बेटियों पे ध्यान देना है। तुम इस तरीके से निहायत सबसे गिरे हुए स्तर पे हिंदू नपुंसकता के कगार पे पहुंच चुका है। इन नेताओं के भरोसे तुम बैठे हुए, इन जाहिलों के भरोसे तुम लोग बैठे हुए हो। ये नेता तुम्हारा काल बनते जा रहे हैं, तुम अपनी सैया सजा के रखो। ये 2047 में ये पूरा प्री प्लान तहत इनको इस्लाम बना के रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये उस हिसाब से, और नेता तुम्हारे कुछ नहीं करेंगे, जिनको हम जिता के संसद में भेजते हैं केवल वोट बैंक की इनको बस। और मेरे को जो गुस्सा आता है अखिलेश यादव जी पे, अखिलेश यादव जी आप एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप किस तरीके की बातें बोल रहे हैं। आप जो बातें बोल रहे हैं, आपको ये बातें शोभा दे रही है। आप कह रहे थे कि इस तरीके का गाना नहीं बजाना चाहिए, इस तरीके का कमेंट नहीं पास करना चाहिए, इस तरीके का उनके मोहल्ले में जब गुजरा था पुलिस पर, भाई
हमने पाकिस्तान दे दिया, हमने बांग्लादेश दिया, भारत में भी हर एरिया क्या इन लोगों के नाम से हो जाएगा क्या? और इनका डर इतना हम लोगों के अंदर हो जाएगा क्या कि हम लोग मतलब अब देख देख के अपना गाना बजाएंगे, देख देख के पूजन करेंगे, देख देख के इनके। ये तो तुम सीधे सीधे इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सर्व समाज के ऊपर इस तरीके का कमेंट करने का? तुम्हारा तुम्हारा तुम जो जिस स्तर और जिस मानवता की दुहाई तुम देते फिरते हो ना, तुम्हारा सोच, तुम्हारी थिंकिंग सारे हिंदू सनातनी जानते हैं। और हिंदू सनातनी जाग रहा है, बटेंगे नहीं वरना कटेंगे हम, ये बात तो सत्य है। और इसी तरीके की माइंड सेटअप और माइंड पर जो तुम्हारी स्थिति है, इसके वजह से तुम सिर्फ और सिर्फ, तुम्हारा बाप भी यही किया था कि जितने भी भगवा लोग थे उनके ऊपर गोली चलाया था, सनातनियों के ऊपर गोली। तुम सिर्फ जाति की राजनीति कर सकते हो, हिंदुओं को डिवाइड करो और रूल करो। तुम्हारी ये अंग्रेज के औलाद हो तुम लोग, यही तुम लोगों की मानवता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तुम्हारी सोच हो। और रह गई बात, मैं सारे यदुवंशियों से कहता हूँ, ऐसे लोगों का आप लोग बायकॉट करें। ये यदुवंशी के नाम पे ये कलंक है, ये हमारे यदुवंशी भाइयों को भी बांटते हैं। जहाँ यदुवंशियों के ऊपर अटैक होगा, आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लो, आप जितने भी अटैक्स हुए हैं देख लो। जब मुस्लिमों से क्लेश होता है, ये एक एक्शंस नहीं लेते हैं। ये कैसे हम कह दें कि ये यदुवंशी समाज का हित करें? हम सारे हिंदू भाइयों से अपील ये करना चाहते हैं कि सबसे बड़े ये हमारे समाज के जो जितने भी पूरेधा ये नेता बने हुए हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। इनका बाइकआउट, इनको चप्पल जूता लेके मारो। और बहुत सही बात एक बहराइच के लड़के ने कहा है कि ये सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी छोड़िए, ये आपकी इसी वजह से आज भारत के अंदर हिंदू समाज की दुर्गति ये होती जा रही है। अब किस तरीके से इनके घरों का जांच नहीं होना चाहिए क्या? इनके ऊपर ये असलहे कहाँ से आ जा रहे हैं, कहाँ से ये वेपन्स आ जा रहे हैं? और हिम्मत कैसे हो जा रही है कि एक कभी चंदन गुप्ता का मौत हो जाता है, कभी गोपाल मिश्रा का मौत हो जाता है, कभी किसी का मौत होता है, कभी कमलेश का हो जाता है। ये इस तरीके की, कमलेश तिवारी जी का भी मौत हुआ था, उसके बाद कन्हैया लाल का जो मौत हुआ था। तो ये कौन सी मानसिकता है और ये किस तरीके के नेता बात कर रहे हैं? और मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग खेलने लगे, प्ले कार्ड खेलना चालू हो गया तुम लोगों का? ये मुस्लिमों के बस्ती में देखिए मुस्लिमों के साथ क्या हुआ है, शर्म करो। हमारे व्यूअरशिप से तुम लोगों की रोजी रोटी चलती है, तुम लोग पैसा कमाते हो, और हम ही लोगों को तुम लोग बार बार टारगेट करते हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि जिहादियों के साथ एक शब्द बोलो। तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो पतलून तुम्हारे के लिए हो जाएगा। बेशर्मियों के हद, चाहे कोई भी न्यूज चैनल में शर्म आता है मुझे देख के कि इस तरीके की तुम लोगों की स्थिति बन चुके है। कितना तुम लोगों को भिगो भिगो के मारे, ये स्थिति तुम लोगों की सुअर बन चुका। और नपुंसक समाज कब जागोगे? तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होता है, कभी थूक जिहाद, कभी लब जिहाद, कभी साला लैंड जिहाद, कभी टट्टी जिहाद, पता नहीं कितने कितने जिहाद सरेआम हो रहे हैं तुम लोगों के सामने। साला गू खा रहे हो, सुअर की चर्बी खा रहे हो, गाय का चर्बी खा रहे हो, टट्टी खा रहे हो, पिसाब। अब बचा ही क्या है साले तुम लोगों का? चोली में घुस जाओ औरतों के साले, तब तुम्हारी मानसिकता इस स्तर की हो चुकी है। रिटेलिएट कब तक तुम लोग जाति में बटोगे? जाके पूछो ना बांग्लादेश में, जाके पूछो ना तुम पाकिस्तान में, तुम्हारी एक भी जाति से तुमको कोई जानता है? सीधे काफिर समझ के तुमको काट दिया जाता है। ये तो तुम्हारी स्थिति है। इन नेताओं के भड़ुआगिरी छोड़ के ना सनातनी बनो और एकजुट होके इनको रिटेलिएट करो, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन बेटियों का रेप होगा। और यही नेता महंचो, ये जो जाहिल नेता है ना, कुछ नहीं करेंगे। बस मैं अपने बाड़ी को अंतिम बात कह के विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।